हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर चैनल्स क्वांटम जोन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये मैथमेटिकल टूल्स फॉर द फिजिक्स। ठीक है, ये जैसा कि आप लोग ने हेडिंग पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग क्लास 11th यानी फर्स्ट ईयर और क्लास 12th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है कि जैसे फिजिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्केलर और वेक्टर का मैं यहाँ पे इंट्रो दूंगा। पहले स्केलर एंड वेक्टर का, स्केलर एंड वेक्टर। देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर इज नो डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर बॉडी, दैट बॉडी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ कि किसी एक बंदे को काम करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि किसी एक बंदे को काम करना है। अब क्या काम करना है, मैंने डायरेक्शन दिया नहीं, तो ये क्या हो गया कि मैं डायरेक्शन अगर नहीं दे रहा हूँ तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगा। बट अगर मैं वहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि तुमको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ने को भी बोल रहा हूँ और डायरेक्शन भी दे रहा हूँ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी आपको क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है। सो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसके पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड एग्जांपल्स आपके क्या हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के, लाइक डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में आपका हो जाएगा कि वेक्टर के लिए हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका देखिए वेक्टर क्या लिखेंगे आप, वेक्टर में आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, etc. So these two quantities basically which we are studying in our physics. ठीक है, एक क्वांटिटी और होती है टेंसर क्वांटिटी, वो जब मैं आगे का लेक्चर प्रोसीड करूँगा उसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। लॉ ऑफ ट्रायंगल देखिए सिंपली होता है कि जब दो वेक्टर होते हैं आपस में, यानी ये इस तरीके से एक वेक्टर ये है मान लो और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, जब दो वेक्टर आप सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उसके सम के बराबर होता है, यानी वेक्टर सम के बराबर होता है। यानी ये रिजल्टेंट जो शो करेगा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। यानी आर बराबर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, मैं अभी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने डायग्राम देखा था, तो मैं यहाँ पे जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ क्या आता है। बाकी तो मैं आगे लेक्चर में प्रोसीड करूँगा तो बताऊँगा यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, इसका डेरिवेशन हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है आपका वो किसके बराबर होता है, अगर दो वेक्टर हैं तो वो किसके बराबर रिजल्टेंट होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपका क्या आ जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट आ गया। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की। तो ये क्या क्या है, हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ होता है ना वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आएगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आता है ये कितना आता है, tan थीटा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये आपका रिजल्टेंट आ गया ये, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का ये आता है रिजल्ट, और ये आपका आ जाता है डायरेक्शन। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मस्ट है कि हम लोग फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। हर जगह इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ये एक मैथमेटिकल टूल है, यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए क्या होता है। डिफरेंशिएशन यानी हम किसी लार्ज पार्ट की स्टडी करते हैं ना, कोई एलिमेंट है उसके बारे में हमको लार्जली स्टडी करना हो तो लार्ज यानी इस छोटे पैमाने पे भी अगर स्टडी करना हो तो ये क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी आपको स्मॉल कोई सेगमेंट है या फिर कोई एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, इसकी लेंथ है, ठीक है। तो अगर इसको मैं स्मॉल, इसके बारे में मतलब स्टडी अगर करना हो तो यहाँ पे dx यानी कि अगर ये x है, आपकी लेंथ क्या है, x है, तो इसको हम क्या कहते हैं, dx यानी छोटा एलिमेंट काट के इसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी समेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, समेशन, ठीक है। समेशन यानी एक पार्ट को मतलब कि लार्ज अमाउंट में स्टडी करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ना। अब देखिए दोनों का ऑपरेटर क्या होता है, जैसे y कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए दोनों का ऑपरेटर क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे इसका ऑपरेटर होता है dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाता है एफ डैश एक्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं यानी इस तरीके से ऑपरेटर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका हम देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन हम लेते हैं वो साइन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का लेते हैं, क्या होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट होता है यहाँ पे थर्ड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो ये क्या होता है सिक स्क्वायर एक्स। फिर क्या होता है फोर्थ जस्ट स्क्वायर रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो इसका क्या होता है माइनस का कोसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ क्या होता है साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और कॉसिक एक्स। कॉसिक एक्स का क्या होता है कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स, ठीक है। सिमिलरली सिक्स्थ यहाँ पे क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाता है 1/x,
ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। नेक्स्ट सेवेंथ जो होगा हमारा, सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो जाएगा। सेवेंथ हमारा होगा dy/dx ऑफ e⁻x। ये सिमिलरली एज इट इज़ रहता है e⁻x। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेट चाहे करें चाहे डिफरेंशिएट करें, हमेशा फंक्शन सेम होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। और जो मैं बोल रहा था सबसे बेसिक जो था हमारा, वो dy/dx ऑफ x⁻n। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये n आगे आ जाता है। n देखिए क्या हो गया, ये आगे आ गया। देखिए मैं इधर लिखता हूँ dy/dx ऑफ x⁻n। तो यहाँ पे देखिए n इधर आ जाएगा और x की पावर में से n में से -1 हो जाएगा। ये हमारा आ जाता है dy/dx ऑफ x⁻n। इसका रिजल्ट आता है n(x(n-1). ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हो गए डिफरेंशिएशन के। आगे मैं प्रोसीड करूँगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी कई सारे फंक्शन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइन का। ठीक है, तो y = अगर sin x है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx। साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट जो आपका आता है ये माइनस का cos x आता है। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। cos x का एज इट इज़ रहता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, बस साइन आ जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं आता। ठीक है, cos x का कितना होता है, sin x। और यहाँ पे देखिए थर्ड फंक्शन हमारा जो हो जाता है, ये sin x हो गया, cos x हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है sec² x। sec² x का होता है सिंपल tan x। और नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा जो है cosec² x। cosec² x का क्या हो जाता है, -cot x। फिफ्थ क्या होता है हमारा, sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x, यानी हमारा इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, sec x। नेक्स्ट सिक्स्थ क्या होता है, सिक्स्थ हमारा होता है cosec x इंटू cot x। इसका क्या रिजल्ट हो जाता है, माइनस का cosec x। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट हो जाते हैं इन द इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको पूछा जाए, जैसे वहाँ पे मैंने अभी बताया था dy/dx ऑफ x⁻n, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n। अब देखिए दोनों का अगर डिफरेंस यहाँ मैच करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है इसका, n(x(n-1), और यहाँ पे क्या आता है, जो x की पावर n होगी उसमें +1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, देखिए ध्यान ये रखना होता है कि जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट डिफाइंड ना हो, यहाँ पे देखिए लिमिट अभी हमने डिफाइंड नहीं की है। ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि एक कांस्टेंट ऐड होता है c, सब में +c ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, आपको +c ऐड करना होता है। जब आपका लिमिट बाउंड्री कंडीशन डिफाइंड हो जाती है तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। यहाँ पे अभी हम लोग ने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि y बराबर क्या है, y एक कोई फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है 3x³ + 4x² + 2। इसका हमको क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन सिंपली करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन इसका कैसा होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, 3x³ + 4x² + 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेपरेट कर लेंगे पहले। तो 3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 यहाँ पे एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, dy/dx ऑफ x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x² हो जाएगा, प्लस
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स यानी कोई कांस्टेंट अगर हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यह यहाँ पे ये जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स क्यूब है, और अभी हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। यानी एन जो होगा वो आगे चला जाएगा और एन में से माइनस वन हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री आगे आ जाएगा, तो थ्री थ्री ज़ा 9 हो जाएगा, और ये एक्स यहाँ से एक्स टू द पावर क्यूब है ना, ये 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो n माइनस वन, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी सिंपली ये x हो जाएगा, ठीक है, और इसका 0 हो चुका है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 8x, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको, वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर पहले सेपरेट कर लेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 कितना होगा 3 अपॉन n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3, एक्स क्यूब बाई 3, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x का, तो x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x आता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, तो एक्स क्यूब आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 सा 4 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c। ये c जो है कांस्टेंट हमेशा ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं है, यानी लिमिट अभी डिफाइंड नहीं है। तो जब भी लिमिट डिफाइंड होती है तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, अदरवाइज वहाँ पे कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, उसका भी देखो कैसे होगा। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि हम इसको सेपरेट कर लें। तो सेपरेट कैसे करेंगे, ऐसे देखिए, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए log x जो एक फंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा कि log x को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मैं यही बताने वाला था। जैसे वहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या करते थे, log x का क्या होता था 1/x होता था, ठीक है। तो यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई इसे कराते हैं, यानी प्रोडक्ट इसका करते हैं। तो u एक को वो u मानते हैं, इसको v मानते हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं इसको u इसको v मानते हैं, तो u इंटू वी इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मैं यही एक यहाँ पे मतलब क्लियर करना चाहता था कि log x का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे, इसको अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है। तो साइन x का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो log x का डिफरेंशिएशन मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा।
ठीक है, स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा कुछ अभी एक फंक्शन वहाँ पे छूट गया था log x। तो देखिए इसका मैं करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो log x ये फंक्शन था हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 1 हमारा क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो log x का हमने देखा कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसके लिए एक रूल होता है u इंटू वी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि u कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो u बाहर आ जा रहा है, फिर v का इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर v का इंटीग्रेशन हो रहा है इंटू होल डी एक्स। तो ये हमारा ओवरऑल क्या होता है, रूल होता है। ठीक है, log x को, या फिर कोई फंक्शन आ गया साइन इनवर्स x, उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि log x का तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो log x को मैं क्या लूंगा, बाहर लूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, log x। ठीक है, फिर इंटू वी डी एक्स, वी डी एक्स यानी v हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे u क्या है हमारा और v क्या है, पहले ये देख लीजिए। u क्या है हमारा, इंटीग्रेशन किसका हमको नहीं करना, मतलब कर नहीं सकते, यानी log x का, तो हम इसे क्या मानेंगे, u मानेंगे। और इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं v को, तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x तो बाहर है, और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो x log x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका हो जाएगा होल डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log x माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x log x माइनस dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पे x अगर आप बाहर ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x माइनस 1। यहाँ पे भी आप कांस्टेंट, बाउंड्री कंडीशन हमें डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे प्लस c, विच इज अवर फाइनल रिजल्ट ऑफ log x का। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन दिया है आपको, वहाँ पे log x है, तो वहाँ पे पहले कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या साइन इनवर्स x है या कोई भी इनवर्स फंक्शन है, तो वहाँ पे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू कैलकुलेट द। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन में हम लोग ने प्रोडक्ट रूल अभी देखा, डिफरेंशिएशन में इसका अगर कुछ फंक्शन ऐसे दिया है कि u इंटू वी, अगर डिफरेंशिएशन इसका पूछ लेता है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, दूसरे को वेरिएबल, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को वेरिएबल। ठीक है, कुछ इस हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u को बाहर लेते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप यहाँ पे v को बाहर लीजिए, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी बी बाई डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब देखिए इसका एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। y बराबर क्या है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले e टू द पावर x को कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, बाहर लेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग ने e टू द पावर x को बाहर लिया, देन हम लोग ने वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन एक्स, देन यहाँ पे साइन एक्स को बाहर लिया, फिर उसके बाद e टू द पावर x को डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x
प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ई टू द पावर एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स ओवरऑल क्या है इसमें कॉमन है, तो ई टू द पावर एक्स को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए था आपका जो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर h के टर्म में यानी h और हाइट और ग्रेविटी के टर्म में बात करते हैं तो वहाँ पे बन जाता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी जी टी स्क्वायर, और यानी ग्रेविटी और हाइट के टर्म में, और यहाँ पे क्या बन जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे मैं देखिए ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, तो हमारी क्या है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे t क्या है वेरिएबल है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dh बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, तो dh बाई डी टी लिखेंगे, dh बाई डी टी, तो यहाँ पे देखिए u का u क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो u को बाहर ले लेंगे, तो dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हाफ a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dt ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, तो u इंटू 1 सिंपली प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर मैंने बताया था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 आगे आ जाता है, 2 में से -1 हो जाता है, सो 2 आगे आ जाएगा तो इंटू 2t 2 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस हाफ 2a इंटू टी, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस ए टी dh बाई डी टी, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे मतलब ख़त्म करता हूँ। तो आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसके आंसर्स आप जो है कमेंट करिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।